रट्टा बहुत मार लिए, चलो कंसेप्ट देते हैं। कॉन्सेप्ट के आड़ में रेस्पिरेटरी सिस्टम सीख लेते हैं। तो हम लोग एयर इनहेल करेंगे। एयर इनहेल करेंगे। हम लोगों के बॉडी में एयर इनहेल कब होता है? जब हम लोगों के लंग में लो प्रेशर होता है और एयर में हाई प्रेशर होता है। हम लोग के लंग में जो नॉर्मल जो एयर प्रेशर होता है वो क्या होता है? दैट इज 759 mmHg। लंग का प्रेशर है। पल्मोनरी नॉर्मल कंडीशन में पल्मोनरी प्रेशर। व्हाट इज द एयर प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 760 mmHg। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, पल्मोनरी प्रेशर लो है। तो हवा कहां से कहां पे जाएगा? एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर जाएगा। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ एयर। नाउ एयर विल टेक एंट्री इनटू आवर बॉडी थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। हम तो हवा है, हम रेस्पिरेशन भी करवाएंगे और तुम लोगों को कॉन्सेप्ट भी देके जाएंगे। सो एयर विल टेक एंट्री इनटू आवर बॉडी थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, बॉडी के बाहर की तरफ नाक का जो छेदा होता है इसको बोला जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल और एक्सटर्नल नेयर्स। अब मैं जैसे ही अंदर घुस जाऊंगा, नाक के अंदर दो पैसेज देखने को मिलेगा। दे आर कॉल्ड नेजल पैसेज। नेजल पैसेज, दो नेजल पैसेज है, दो कैविटी है। तो एक कैविटी को अगर दो कैविटी बनाना है, एक रूम के अंदर अगर दो रूम बनाना है तो रूम के बीच में एक दीवार खींचना पड़ेगा। वो दीवार कौन है? वो दीवार है नेजल सेप्टम। वो दीवार है नेजल सेप्टम। ये जो हड्डी है, ये जो बोन है, ये नाक को दो हिस्सों में बंट चुका है। अब हम लोग जैसे अंदर हवा क्या है? ड्राई है, सूखी है। उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से जनरली या तो ज्यादा होता है या तो कम होता है। अब बॉडी के अंदर अगर हमको काम करना है तो बॉडी के टेम्परेचर से मेरा टेम्परेचर मिलना जुलना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो ड्राई जो हवा, मैं अंदर जाऊंगा, मैं ड्राई हवा हूं, ड्राई एयर हूं, आई एम गेटिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। सो आई नीड टू गेट सम मॉइस्चर, आई नीड टू गेट सम ह्यूमिडिटी। एंड ऑब्वियसली बॉडी कोशिश करेगा कि बॉडी हीट टेम्परेचर हीट ले देके बॉडी टेम्परेचर के साथ मेरा टेम्परेचर को भी इक्वलाइज कर दे। ठीक है, तो उसके लिए प्रोसेस नाक से नेजल पैसेज से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही नाक नेजल कैविटी में एंट्री ले लिए हम, सो व्हाट आई विल सी द नेजल पैसेज। नेजल पैसेज जो गुफा है, उसके जो दीवारें हैं, उसके दीवारों में म्यूकोसल टिश्यू है और म्यूकस सिक्रेटिंग टिश्यू है और कुछ हेयर्स है। ये this jungle of hair, what is doing this jungle of hair inside nasal cavity? It's basically it's filtrating me. I am air, I am getting entry into the human body. So this hairy pathway is filtrating the dust, the impurities inside me. Now the mucosa cells, mucus secreting cell will start secreting mucus and that will give me humidity. So body के अंदर humidify होगा मैं हवा हूं। ठीक है, उसके बाद एक स्पाइरल, नाक जहां पे खत्म होने को जा रहा है, we'll get a bulbulae kind of structure here, a little bit spiral structure here, that is called nasal concha. nasal concha, ये जो एक्सटर्नल नेयर या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के जस्ट
जस्ट बिहाइंड जो स्ट्रक्चर था, इसी को कोई कोई नेजल वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं, इसको कोई कोई नेजल वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं। ये नेजल वेस्टिब्यूल बेसिकली यहाँ पे कार्टिलेज और ये स्किन का जो फोल्ड होता है दैट इज कॉल्ड नेजल वेस्टिब्यूल। ओके, तो अभी ये नेजल कंका तक हम पहुंच चुके हैं। आई हैव रीच्ड अप टू नेजल कंका। नाउ व्हाट इज वेटिंग फॉर मी फॉर नेजल कंका? So this nasal concha is equipped with olfactory epithelium. Now, what is the function of olfactory epithelium? What is the meaning of olfaction? To take the smell. हाँ, सूंघना। तो हवा जैसे ही मैं जैसे इंसान के शरीर के अंदर नेजल कॉन्का रीजन को पास करता हूं, उधर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में ऑल्फैक्टरी सेल्स बैठे हुए हैं, वो मेरे अंदर जो सुगंध लेके मैं आ रहा हूं या जो दुर्गंध लेके आ रहा हूं उसको सूंघ लेगा। ठीक है, उसके बाद मैं नाक के अंतिम छोर में पहुंच जाऊंगा जिसका नाम है इंटरनल नेयर और इंटरनल नॉस्ट्रिल। अब इंटरनल नॉस्ट्रिल से मेरा एंट्री होगा फेरिंग्स में, एक थ्रोट जंक्शन। दिस इज द जंक्शन बिटवीन ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी। नाक और मुंह का जो जंक्शन है उसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। नाउ द फेरिंग्स व्हिच इज टुवर्ड्स नोज, टुवर्ड्स इंटरनल नेयर, दैट पर्टिकुलर फेरिंग्स इज कॉल्ड, वी कॉल इट nasopharynx. The pharynx which is towards mouth, that is called oropharynx. Oral cavity to oro. Okay, now the pharynx towards larynx, voice box. pharynx जहां पे खत्म होता है वहां पे क्या रहता है? विंड पाइप का जो इनिशियल पोर्शन है वो मॉडिफाई होके वॉइस बॉक्स बनाता है या लैरिंग्स बनाता है। ठीक है, तो ये लैरिंग्स में एंट्री लेने से पहले जो फेरिंग्स का पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं लैरिंगोफैरिंग्स। ओके, अब एक दिक्कत है, क्या बोला था? मुझे जंक्शन के अंदर से पास होना पड़ेगा, मैं हवा हूं, तो इधर आके हवा कन्फ्यूजिया जाता है हवा कि मुझे किधर जाना है। इधर भी एक रास्ता है, तो दोनों रास्ते के बीच में मैं कौन सा रास्ता चूज करूं? अब पता चला कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता के जो गेट है वहां पे कोई दरवाजा नहीं लगा हुआ है, दरवाजा खुल्लम खुल्ला एक रास्ता है। दिस opening of this road is called gullet. This opening of this road is gullet, and this road will lead me to the stomach. That means this pipe is called food pipe or esophagus. तो फिर ये दूसरा दरवाजा, तो खाना हमको भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाना है, मैं हवा हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके मैं क्या करूंगा? ठीक है, मुझे तो जाना है एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई में जाऊंगा, गैसियस एक्सचेंज करवाऊंगा। तो ये ओपनिंग से मैं लाइंस के अंदर एंट्री ले लिया। अब ये ओपनिंग्स को क्या बोला जाएगा? ये ओपनिंग्स को बोला जाएगा ग्लॉटिस। ये ओपनिंग को बोला जाएगा ग्लॉटिस, द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ओके, अब यहां पे एक दिक्कत है, देयर इज ए प्रॉब्लम, a real problem, right? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, हवा हूं तो ठीक है, लेकिन जब ये बंदा पानी पिएगा या खाना खाएगा
तो अगर पानी, अगर खाना ये भाई साहब विंड पाइप के अंदर चला जाए तो भाई साहब का राम नाम सत्य हो जाएगा, भाई साहब का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो भाई साहब को बचाना है, तो इसीलिए भाई साहब के बॉडी के अंदर कुदरत ने पहले से ही तरकीबें बना के रखा है। क्या तरकीब है वो, क्या तरकीब है वो? ये बॉडी के डॉर्सल साइड है, ये हम लोगों का, ये मेरे बॉडी का डॉर्सल प्लेन है, ये मेरे बॉडी का वेंट्रल प्लेन है। तो बॉडी के डॉर्सल, फ्रॉम द डॉर्सल प्लेन ऑफ दिस लैरिंग्स विल गेट elastic cartilaginous flap or cap which is guarding the glottis from upside, इसलिए उसको बोला जाता है epiglottis. So this epiglottis, this is guarding when we are drinking or when we are eating. This epiglottis guards or blocks the entry of food particles or water, and it saves, oh my god, it saves our lungs. Now this guy was not eating, so I took entry through the glottis into the larynx. Now this larynx is also called voice box. Do you know that larynx is made up of 5 plus 1, 6 kind of cartilages. Okay, 3 unpaired cartilage and 3 paired cartilage. We will not go into the deep. And one of the cartilage already you know the name, that is epiglottis. Okay, now the larynx is made up of cartilaginous structure. कितने टाइप के कार्टिलेज है? 6 टाइप के कार्टिलेज है, 3 पेयर्ड 3 अनपेयर्ड, बट बस इतना ही याद रखो। अब हवा तो मैं एंट्री ले लिया हूं लैरिंग्स के अंदर, अब इसको वॉइस बॉक्स भी कहा गया है। अरे मुझे अचानक याद आ गया, अरे भाई इसके अंदर तो बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मिलने वाला है, मुझे गिटार बजाने को मिलेगा, टंग डंग डंग डंग। अरे गिटार बजाऊंगा मैं उसके अंदर जाके आई विल प्ले फ्लूट, बांसुरी बजाऊंगा। अरे तो मुझे गिटार का कॉर्ड ढूंढना है, तो ढूंढते ढूंढते मुझे लैरिंग्स के अंदर 4 तरह के कॉर्ड मिल गए हैं, जिसको बोला जाता है वोकल कॉर्ड्स। कितने वोकल कॉर्ड्स है? देयर आर 4 वोकल कॉर्ड्स, एंड आउट ऑफ दिस 4 वोकल कॉर्ड्स 2 आर ट्रू वोकल कॉर्ड एंड 2 आर फॉल्स वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल्स कॉर्ड के बजाने से आवाज निकलता है, उसमें वाइब्रेशन होता है, एंड व्हेन देयर इज वाइब्रेशन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो फिर ये दो फॉल्स वोकल्स कॉर्ड क्या कर रहा है इधर? जब ट्रू वोकल्स कॉर्ड को नरिशमेंट का जरूरत होता है, मॉइस्चर का जरूरत होता है, तो वो फॉल्स वोकल कॉर्ड से बोलता है कि भाई मुझे थोड़ा खाना पीना दे दे, खिला दो पिला दो, तो खिला देते हैं पिला देते हैं, ठीक है। तो मेरा गाना बजाना इधर हो गया, अब मुझे सीरियस काम करना है, अब मैं घुस गया उसके अंदर, मैं जाऊंगा लंग के अंदर, मैं हूं हवा सिकंदर। ये हवा नहीं तूफान है। अगर समझ आए तो ये सब्जेक्ट और फन है, अगर नहीं समझ आए तो फिर ये हॉरर मूवी नन है। अरे क्या शायरी, तालिया। ओके, तो मैं अब एंट्री कहां पे ले लिया हूं? मेरा एंट्री हो गया अब ट्राकिया में, ट्राकिया या विंड पाइप में। अब ट्राकिया का छानबीन करते हैं थोड़ा। ट्राकिया का छानबीन करके मैं देखा, अरे ट्राकिया भाई साहब के वॉल में सेमी रिंग है। ट्राकिया, द विंड पाइप इज मेड अप ऑफ सी रिंग्स। कितने सी रिंग होते हैं इसमें? 16 to
20 C rings together made this windpipe और ट्राकिया। इसमें स्मूथ मसल भी होते हैं, इसमें स्मूथ मसल भी होते हैं, क्योंकि इसमें एयर का एंट्री होता है, एयर का एग्जिट होता है, इनहेलेशन, एक्सेलेशन, आओ सनम, जाओ सनम, है कि नहीं? ओके, समझ गए बात? समझ गए बात? ठीक है, ठीक है। ओके, तो सी रिंग ही क्यों होता है? अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट, सी रिंग ही क्यों होता है? यहां पे पूरा रिंग क्यों नहीं होता है? ओके, पूरा रिंग क्यों नहीं होता है? आधा रिंग क्यों होता है? पूरा नहीं, आधा है। पूरा नहीं, आधा है। क्यों? क्योंकि अगर फुल रिंग होता तो इसमें क्या होता है, कभी कभी एयर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, समटाइम्स इट फेस हाई प्रेशर, समटाइम्स it has to face low pressure. Okay, and due to this variation of pressure, due to variation of this pressure difference, there is a chance that it can get choked, it can get collapsed. So in order to stop choking of our windpipe, there is a preloaded C ring system. Okay, so जब एयर प्रेशर में डेविएशन होता है, ये सी रिंग क्या करेगा, एक सी रिंग दूसरे सी रिंग के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, एक सी रिंग दूसरे सी रिंग के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, और ये पाइप को ये फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं, ये पाइप को फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं। वो बेसिन के नीचे कुछ पाइप होते हैं ना, फ्लेक्सिबल पाइप, बिल्कुल उसके जैसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? ट्राकिया के अंदर, ट्राकिया के अंदर अब क्या है, मकसद क्या है ट्राकिया का? हवा धीमे 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 अंदर घुस रहा है, हवा धीमे धीमे अंदर घुस रहा है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्री में पहुंचना है। ठीक है, अब ये हाईवे में है, अभी तो ये हाईवे जैसे ही खत्म होगा, अब पतली गलियों में इसको घुसना है। ठीक है, तो ट्राकिया के अंदर जो वॉल है, इनर वॉल ऑफ ट्राकिया इज मेड ऑफ ऐसे, इसमें कुछ लंबे लंबे सेल होते हैं, कुछ छोटे छोटे सेल होते हैं, लंबे सेल, छोटे सेल, लंबे सेल, छोटे सेल। तो भाई चक्कर क्या है? तो ये लंबे, एक सेल लंबा एक सेल छोटा, इस चक्कर में जब माइक्रोस्कोप में ये टिश्यू को देखोगे ना, तो लगेगा कि यहाँ पे सेल का 2 लेयर बन गया है, सेल का 2 लेयर बन गया है। अब ये लेयरिंग बना रहा है, कवरिंग बना रहा है, इनर लाइनिंग बना रहा है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये किस तरह की एपिथेलियल टिश्यू होगा? ये स्ट्रेटिफाइड हो सकता है, 2 लेयर लग रहा है, लेकिन हकीकत में ये एक ही लेयर है। रुको जरा, सब्र करो, ये एक ही लेयर है, 2 लेयर तो बस लग रहा है। वेट ए मिनट, then if you not stratified epithelial tissue, then what kind of epithelial tissue is this? So this kind of tissue is called pseudo stratified epithelial tissue। ये तो कंफर्म है। अब सेल को देखेंगे, इफ यू ऑब्जर्व द सेल, ये सेल के ऊपर से पूंछ निकला हुआ है, सेल के ऊपर से पूंछ निकला हुआ है। पूंछ को कहा कि माइक्रोस्कोपिक पूंछ को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक पूंछ को सीलिया बोलते हैं। ये सीलिया को पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में हिलाते हैं, डांस करते रहते हैं, और एयर को पार्टिकुलर डायरेक्शन में, हमको ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज्ड करेगा। अगर मैं इनहेल के समय, ये बंदा जब इनहेल किया है हमको, तो मुझे नीचे की ओर भेजेगा, अगर एक्सहेल करेगा तो इसको ऊपर की ओर भेजेगा। और ये जो सीलिया है, ये जो डस्ट पार्टिकल है उसको भी एंट्रैप कर सकता है, उसको भी वहां पे रोक सकता है, फिल्टर आउट कर सकता है। और कुछ स्पेशल सेल इधर देखने को मिलेगा। ह्यूमिडिफाई करना पड़ेगा हवा को। ठीक है, तो हवा को ह्यूमिडिफाई करने का जो चक्कर है ना, ये थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चलते रहता है। तो ये सेल के बीच बीच में कुछ
वाइन ग्लास देखे हो? वाइन ग्लास जैसा दिखने में कुछ सेल्स रहता है जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। तो ये सेल के बीच बीच में रहता है कुछ गॉबलेट सेल्स रहते हैं। गॉबलेट सेल्स रहता है, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का काम करते हैं, ठीक है। ओके, तो गॉबलेट सेल विल सीक्रेट म्यूकस and that will this mucus will donate me, since I am air na, will donate me moisture, okay, to reduce the temperature or to gain the temperature. तो ट्रैकिया के अंदर किस तरह का टिश्यू है? pseudostratified ciliated cilia है, ciliated सेल भाई, सेल है कि खंबा है? सेल है कि खंबा है? ये तो बड़ा लंबा है। सेल है कि खंबा है? ये तो बड़ा लंबा है। सो ये सिलिएटेड, pseudostratified ciliated columnar epithelium. सर जी, have idea? You don't have idea? Then get some idea. तो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का इंपॉर्टेंस समझ गए, कंसेप्ट समझ गए, गॉबलेट सेल का इंपॉर्टेंस समझ गए, कंसेप्ट समझ गए। नाउ नियर टू, अब इसको लंग के अंदर घुसना है, ठीक है। अब ये तो भाई मेन रोड में चल रहा था मैं अभी तक, अब दोनों साइड में दोनों लंग, तो दोनों लंग में जाने के लिए अब रास्ता का बाइफर्केशन जरूरी है। अब रास्ता जब बाइफर्केशन होगा तो ट्रैकिया का जो ब्रांच बनेगा उसको बोला जाएगा ब्रोंकाई। दोनों रास्ता को एक साथ बोलेंगे ब्रोंकाई, दोनों रास्ता को एक साथ बोलेंगे ब्रोंकाई, और एक रास्ता को हम लोग बोलेंगे ब्रोंकस। ब्रोंकस, दोनों को एक साथ ब्रोंकाई, लास्ट में आई लगा देना पड़ेगा, CHI, ब्रोंकाई इन प्लूरल फॉर्म। नाउ ये बाइफर्केशन किधर होता है? क्वेश्चन आता है। ये बाइफर्केशन जो होता है, ये बाइफर्केशन जो होता है, दैट इज नियर टू द फिफ्थ thoracic vertebrae, फिफ्थ thoracic vertebrae, शॉर्टकट में लिख दिया मैं, फिफ्थ thoracic vertebrae के नजदीक आके इसमें बाइफर्केशन होगा। अब लंग में एंट्री लेने का वारी है, ओके। तो अब लंग के अंदर चलेंगे, तो चल वहां जाते हैं। लंग के अंदर जाना है, रेस्पिरेशन मचाने, लंग के अंदर जाना है, रेस्पिरेशन मचाना है। आई एम एयर, आई एम वेरी चालाक ब्रो। अब बोलोगे क्यों? हम जब अंदर जाते हैं ना, जब इनहेल करते हैं ये बंदे, तुम जब इनहेल करते हो हमें, तब तुमको पैसा खर्चा करना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है। पर जब हम बाहर जाते हैं तो हम पतली गली से निकल लेते हैं और तुमको कोई पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं होता है। तो याद रखना, इनहेलेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस whereas एक्सहेलेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। यू नीड टू रिमेंबर दिस। मतलब हवा को अंदर खींचने के लिए हम लोगों को एनर्जी लॉस करना पड़ता है, बट हवा को बाहर फेंकने के लिए वो एक डिफॉल्ट प्रोसेस है, उसके लिए कोई एनर्जी लॉस करने का जरूरत नहीं पड़ता है। दिस इज बिजनेस, यू नो। ओके, नाउ फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा में ट्रैकिया डिवाइडेड हो जाता है किसमें? प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई में। नाउ दिस ब्रोंकाई जैसे ही लंग के अंदर एंट्री लेने, ब्रोंकाई के थ्रू जैसे ही तुम लंग के अंदर एंट्री लेने जाओगे तब एक लोचा है। जो लेफ्ट लंग है दैट इज ओनली बाइलोब्ड, it's having only 2 lobes, whereas the right lung is tri-lobed. Its right lung is tri-lobed. It is having 3 lobed, upper lobe, middle lobe and inferior lobe or lower lobe. Now these lobes are separated by the fissure, pulmonary fissure. Fissure मतलब एक ग्रुप क्रिएट करने वाला, एक दूसरे के सेपरेशन बाउंड्री क्रिएट करने वाला स्ट्रक्चर है। Now both the lung is having transverse
ट्रांसवर्स फिशर, ट्रांसवर्स फिशर, ओके, ये ट्रांसवर्स फिशर है। और ओनली राइट लंग इज हैविंग दिस oblique fissure, this oblique fissure. This is transverse, this is oblique. This is transverse, this is oblique. Okay, now you will ask, sir, what is lobe? So while you are eating orange, while you are eating orange, जब तुम संतरे खाते हो तो संतरे का जो छिलका जब निकलना, आफ्टर पीलिंग ऑफ दिस ऑरेंज, what you see inside? What you see inside? Inside you will see this a structure like this, structures like this which we eventually eat. Okay, so you can tell you can compare this structure, you can compare this structure inside this orange with the lobes. संतरे के अंदर, ऑरेंज के अंदर वो जो स्लाइसेस होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, उसको उस संतरे का बहुत सारे लोब बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर? क्लियर? क्लियर लाइक वाटर, क्लियर लाइक ट्रांसपेरेंट ग्लास। ओके, ग्रेट। तो लोचा है, तो अब प्राइमरी ब्रोंकाई है मतलब सेकेंडरी ब्रोंकाई भी होगा। प्राइमरी ब्रोंकाई है मतलब सेकेंडरी ब्रोंकाई भी होगा। The primary bronchi will bifurcate it into two secondary or 2-degree bronchi. This happens in the left side, but for right side the scenario is little bit different. For right side, this primary bronchi will not be bifurcated exactly. This will get trifurcated. This will get trifurcated to produce three secondary bronchi. 3 secondary bronchi or lobular bronchi. Secondary bronchi are also called lobular bronchi. Now inside these lobes, these secondary bronchi again will undergo bifurcations. Again will undergo bifurcations. Now these bifurcations we will call it 3-degree bronchi or tertiary bronchi or tertiary segmental bronchi. Tertiary segmental bronchi, ठीक है, क्योंकि ये लोब्यूलर सेगमेंट के अंदर ही पाए जाते हैं। अब यहां तक ब्रोंकाई का किस्सा खत्म। अब ब्रोंकाई विल स्टार्ट मोर नैरोअर। अब ये हाईवे था, हाईवे से पतली गली निकला गया था। अब पतली गली से भी पतली गली, नैरोएस्ट पार्ट, नैरोएस्ट लेंस ऑफ लंग्स। ओके, नाउ here it will start bronchioles. Bronchioles क्या होता है? तो further branching of tertiary segmental bronchi. ठीक है, तो ब्रोंकाई का टिश्यू का बात कर लेते हैं। We will talk about tissue of bronchi. ट्राकिया का जैसे था, ब्रोंकाई का भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिलेगा। ब्रोंकाई में भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिलेगा। ब्रोंकियोल्स का बात नहीं कर रहा हूं, ब्रोंकाई का बात कर रहा हूं। सो द टिश्यू इन द ब्रोंकाई व्हिच we can see cartilage, we can see cartilage but not see cartilage. Here we will be getting cartilage plate, इनकम्प्लीट कार्टिलेज का प्लेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, किसमें? ब्रोंकाई में। किसमें? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के अंदर भी थोड़ा बड़ा स्मूथ मसल भी होता है, ट्राकिया के अंदर भी होता है स्मूथ मसल, एंड ब्रोंकाई इज आल्सो फ्रॉम इनसाइड। ब्रोंकाई आल्सो हैज गॉबलेट सेल्स, सिमिलर काइंड ऑफ ट्राकिया ओनली, goblet cells to secrete mucus, and it has also pseudostratified ciliated columnar epithelium, similar just like trachea, just like windpipe. Okay, so these are the extension of the windpipe, the branching of windpipe. Now it's making a
पल्मोनरी ट्री, अब ब्रोंकियल ट्री स्टार्ट होने वाला है, अब ब्रोंकियल ट्री स्टार्ट होने वाला है। नाउ फ्रॉम नाउ आई एम काउंटिंग फ्रॉम फर्स्ट ब्रोंक्यूल्स। फर्स्ट ब्रोंक्यूल्स ब्लैक क्या था, ये टर्शियरी ब्रोंकाई खत्म हो चुका है, ये टर्शियरी ब्रोंकाई खत्म हो चुका है। अब इसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, ब्लू से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, bronchioles, narrow pipes. Okay, now these bronchioles just started here. Bronchioles just started its journey. Now these bronchioles, we greet them, okay, we greet them as initial bronchioles. Initial bronchioles. Okay, now they will again get bifurcated, again get branched more than 25 times. Okay, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, अरे भाई बाइफर्केशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। So after numerous number of this bifurcation, it will have an end, जिसका शुरुआत है उसका अंत है। तो ब्रोंकाई का शुरुआत हुआ इनिशियल ब्रोंकियोल से, ब्रोंकाई का एंड होगा टर्मिनल ब्रोंकियोल से, टर्मिनल ब्रोंकियोल से। ओके, अब ये इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बीच में ये जो पतली गलिया हवा अंदर जाके, मैं हवा हूं, मैं अंदर जाके, बस मुझे तो एक ही गाना याद आ रहा है, ब्रोंकियोल्स की गलिया गलिया, ब्रोंकियोल्स की गलिया। हाँ, वही गलिया वाला गाना। कौन सा मूवी था, एक विलेन का। अरे मैं विलेन नहीं हूं, मैं हवा हूं, मैं बिजनेस करता हूं, अंदर आता हूं तो पैसिवली एक्टिवली आता हूं, जब बाहर जाता हूं तो पैसिवली जाता हूं। मतलब मुझे कोई एनर्जी खर्चा करने का जरूरत नहीं होता है, ये लंग्स को, तुम अगर मुझे इनहेल कर रहे हो, तुमको एनर्जी खर्चा करने का जरूरत होता है। ओके, तो मैं कहां पे था, हम थे इनिशियल ब्रोंकियोल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बीच में ये सब जो ब्रोंकियोल्स होता है, इन लोगों को कंडक्टिंग ब्रोंकियोल भी बोला जाता है, या कंडक्शन ब्रोंकियोल भी बोला जाता है। इन लोगों को कंडक्टिंग ब्रोंकियोल्स भी बोला जाता है। ओके, अब टर्मिनल ब्रोंकियोल में आके एक किस्सा खत्म हुआ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं तो मतलब इसके पीछे कुछ तो मुद्दा होगा। अभी तक टर्मिनल ब्रोंकियोल तक मैं हवा हूं, मैं फिल्टर हुआ हूं, मैं ह्यूमिडिफाई हुआ हूं, ठीक है, मेरा टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से एडजस्ट किया गया है, लेकिन मेरे अंदर जो गैसेस है उसका कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ है। ये जो रेस्पिरेटरी ट्री है उसके वॉल के साथ, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो दौर रहा मेरा, ये जो जोन, ये जो रास्ता, ये जो गलियारे, ये जो एयरवेज मैं क्रॉस करके आया हूं, ये एयरवे, यहां तक इस एयरवे को कहा जाता है कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, टू कैरी। where I am here, where I was only being carried out, carried forward or carried backward during the time of exhalation. तो यहां पे हवा को सिर्फ अंदर खींचा जाता है या बाहर फेंका जाता है, ठीक है। ओके, और एक कॉन्सेप्ट, ब्रोंकाई के बाद, टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स नैरो क्यों होता है, व्हाई दे आर नैरोड डाउन। अब देखो, inhalation, during the time of inhalation, air needs to hit the wall of alveoli with a greater pressure, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर कितना रहता है लंग के अंदर, 759,
अब 759 से बढ़ा के इसको करना पड़ेगा 760। तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये रास्ता को नैरो डाउन कर दिया गया, ठीक है। ताकि नैरो रास्ते में उसको उस हवा को बहुत अलग अलग दिशा मिल जाएगा, हवा को अलग अलग दिशा मिल जाएगा और प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज कर पाएगा। और तो और उस प्रेशर की वजह से इतने बार उसको बाइफर्केट होना पड़ेगा, इतने गलियों से हमको जाना पड़ेगा कि मेरा जो इनिशियल जो एनर्जी लेके मैं एंट्री लिया था वो एल्व्यूलर का दीवार तक जब तक मैं धक्का मारूंगा, व्हेन आई विल कोलाइड विथ एल्व्यूलर वॉल, माय एनर्जी विल बी reduced so that I will not harm the alveolar wall. I will not do any damage to the lungs. ये एक रीजन है, ठीक है। अब इसका भी थोड़ा टिश्यू का, ब्रोंक्यूल्स का भी थोड़ा टिश्यू का बात कर लेते हैं। तो अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ओके। अब ब्रोंक्यूल्स का टिश्यू का बात किया जाएगा तो it is little bit different from trachea and bronchi. Instead of pseudostratified ciliated columnar epithelial tissue, it's having simple cuboidal epithelium. Simple cuboidal epithelium से ये बना हुआ होता है। It has good amount of smooth muscle. It has good amount of smooth muscle. It has very few cartilaginous or cartilage plate in compared to bronchioles. इसमें भी cartilage plate होते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में आके एक्चुअली कार्टिलेज प्लेट थ्रू आउट द ये जो ट्री है इसमें रहेगा। कहाँ पे आके खत्म होगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल में आके खत्म हो जाएगा। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में आके ये खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज है कि जितना एक्सट्रीमिटी, जितना एज के ओर भागेगा ये ट्री, उतना ही ब्रोंक्यूल का जो नंबर है वो रेयर होता जाएगा, कम होता है। सॉरी, उतना कार्टिलेज का जो नंबर है, कार्टिलेजिनस जो प्लेट है उसका नंबर कम होता जाएगा, ठीक है। तो कहां तक कार्टिलेज है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कार्टिलेज है, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद भी ब्रोंक्यूल का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पोर्शन रहता है। ब्रोंक्यूल्स का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पोर्शन रहता है जिसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आर डिवॉइड ऑफ कार्टिलेज। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के पास कोई भी कार्टिलेज नहीं होता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स डिवॉइड मतलब ना होना, एब्सेंट रहना, डिवॉइड ऑफ कार्टिलेज, ओके। और एक चीज है, इनसाइड द ब्रोंक्यूल्स यू वोंट बी गेटिंग गॉबलेट सेल्स, सो नो म्यूकस इज देयर, बट इंस्टेड ऑफ दैट you will be getting some CLUB, club cells। ये क्लब जैसा शेप होता है, इसके लिए उसको क्लब सेल बोला जाता है। एंड दिस क्लब सेल्स सीक्रेट सम सर्फेक्टेंट्स, सर्फेक्सेल नहीं, सर्फेक्टेंट्स। ये सर्फेक्टेंट्स क्या होता है? ये भी स्लिपरी सब्सटेंस होता है ड्यूरिंग द लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस ब्रोंकियल ट्री, of these pipes of narrow bronchioles. It helps the bronchioles not to get collapsed, ठीक है, ओके। तो यहां तक मुद्दा समझ में आ गया। अब जैसे ही रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल स्टार्ट हो गया, अब मेरे अंदर से, मैं क्या हूं? हवा हूं। मेरे अंदर से ऑक्सीजन एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया बॉडी के अंदर। आई एम डोनेटिंग ऑक्सीजन एंड ब्लड इज वेलकमिंग, हीमोग्लोबिन इज वेलकमिंग ऑक्सीजन एंड बॉडी इज गिविंग मी बैक, बॉडी स्टार्टेड गिविंग मी बैक कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल will give rise into alveolar ducts. Respiratory bronchioles will give rise to alveolar
ducts, numerous alveolar ducts will be there. Okay, now this alveolar ducts ultimately will give rise six number of alveolar sac, six number of alveolar sacs containing alveoli, and ultimately it will end with thin, ultra thin membranous alveoli which are made up of squamous, simple squamous epithelial cells. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स क्या बना होता है इस चीज से? एल्वियोलिस बना होता है. एल्वियोलाई का सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमोसाइट्स. न्यूमोसाइट्स. इसमें जो एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स के बीच बीच में थोड़ा सा पोर्स देखने को मिलता है. दिस पोर्स आर कॉल्ड पोर्स ऑफ खून. KUHN. खून नहीं, पोर्स ऑफ खून. ओके, मतलब वो जो न्यूमोसाइट्स होता है उन लोगों के बीच में थोड़ा सा ये गैप रह जाता है. ठीक है, सो दैट क्रिएट द परफोरेशन फॉर बेटर एफिशिएंसी, टू प्रोवाइड इट more efficient, to make it more efficient while it's exchanging the gases with the surrounding blood capillaries. Okay. अब जब टिश्यू का बात ही कर रहे थे हम लोग, तो भाई ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल क्यों छूट जाए? इसके अंदर कौन सा टिश्यू होता है? ये ब्रोंकियल तक तो क्या सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स था ब्रोंकियोल्स के अंदर, बट ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के पास क्या रहता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के पास जो सेल्स रहता है, यहाँ पे क्लारा सेल्स रहता है. अगेन दिस क्लारा सेल्स आर secreting cells. They secrete slippery, nutritious fluid. Okay, these Clara cells release nutritious, slippery, surfactant kind of fluids. Okay, again it helps the respiratory bronchial part during the time of contraction and relaxation, and it stops it from getting choked. Now this respiratory bronchi has other cells. It has some simple cuboidal cells. It has some ciliated columnar cells. Okay, and obviously this Clara cells, surfactant or nutritious fluid secreting Clara cells. को रिकैप हो जाए. ट्राकिया फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्री के जो आसपास है वहां पे जाके बाइफर्केटेड हो जाते हैं और बनाते हैं 1 डिग्री ब्रोंकाई. 1 डिग्री ब्रोंकाई फर्दर सब डिवाइडेड हो जाते हैं. राइट साइड में 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं और लेफ्ट साइड में 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं. इन लोगों को लोब्यूलर ब्रोंकाई भी बोला जाता है. नाउ देन सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर सब डिवाइड्स देम और ब्रांच इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी और 3 डिग्री ब्रोंकाई. ओके, दिस आर कॉल्ड सेगमेंटेड और सेगमेंटल ब्रोंकाई. अब ब्रोंकाई जहां पे खत्म हो जाता है वहां पे नैरो पाइपलाइन का स्टार्ट हो जाता है. दे आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स. अब एक बात याद रखना है, जो ट्राकिया से लेके ब्रोंकाई तक जो कार्टिलेजिनियस रिंग और ट्राकिया में देखने को मिलता है और ब्रोंकाई में कार्टिलेजिनियस प्लेट्स देखने को मिलता है. अंदर सीडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है और गॉबलेट सेल्स देखने को मिलता है, दोज हु आर सिक्रेटिंग म्यूकस. ओके, अब ब्रोंकियोल्स इनिशियली इसको बोला जाता है इनिशियल ब्रोंकियोल्स. जहां पे खत्म होता है ब्रोंकियोल्स उसको बोला जाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. बीच में रहता है कंडक्टिंग ब्रोंकियोल्स. टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक ट्राकिया से नॉस्ट्रिल से शुरू होता है और टर्मिनल ब्रोंकियल तक जो टोटल ये रास्ता है इसको बोला जाता है
कंडक्टिंग जोन, उसके बाद होता है एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज ये जोन में होता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। इसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है एल्वियोलर, एल्वियोलर डक्ट। ओके, अब एक एक एल्वियोलर डक्ट 6 एल्वियोलर सैक में ओपन होते हैं, एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक जाके ओपन होते हैं एल्वियोलस, या in plural form this bunch of alveolus are called alveoli. Now what about the tissue of the bronchioles? Initial bronchioles, conducting bronchioles तक, यहां तक देखो कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस प्लेट्स तो देखने को मिलता है ब्रोंकाई में, देखने को मिलेगा। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स में, इनिशियल ब्रोंकियोल्स में भी कार्टिलेजिनियस प्लेट देखने को मिलेगा। ठीक, कंडक्टिंग ब्रोंकियोल्स में भी कार्टिलेजिनियस प्लेट देखने को मिलेगा, बट टर्मिनल ब्रोंकियोल में बहुत रेयर केस में, बहुत रेयर केस में कार्टिलेजिनियस प्लेट देखने को मिलता है। बहुत जगह में लिखा हुआ है कि टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेजिनियस प्लेट होता ही नहीं, होता ही नहीं। इवन जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है वो तो पूरी तरह से उसमें कार्टिलेज नहीं पाया जाएगा। बदल में ब्रोंकियोल्स में क्या होता है? स्मूथ मसल ज्यादा रहता है, स्मूथ मसल ज्यादा होता है, और क्या रहता है? फाइब्रस टिश्यू ज्यादा होता है, इलास्टिक, इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू यहाँ पे देखने को मिलता है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस ब्रोंकियोल सो दैट इट वोंट गेट कोलैप्स्ड। इसमें किस तरह का टिश्यू होता है? यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है, यहाँ पे म्यूकस सेल नहीं होता है, यहाँ पे क्लब सेल होता है जो सर्फेक्टेंट रिलीज करते हैं, जो अंदर अंदरूनी सरफेस को स्मूथ रखते हैं और चोक होने नहीं देते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के समय। वही रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में वहां पे क्यूबॉइडल सेल्स भी देखने को मिलता है, वहां पे सिलिएटेड सेल्स भी देखने को मिलता है, वहां पे स्पेशलाइज्ड क्लाफ सेल देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है क्लारा सेल्स। वो भी सर्फेक्टेंट रिलीज करते हैं जो कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान जब उसमें जब एयर प्रेशर घटता और बढ़ता है, व्हेन इट्स कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग जो होता है, तो उसको कोलैप्स होने नहीं देते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एल्वियोलाई की क्या चीज से बना होता है? न्यूमोसाइट से बना होता है। न्यूमोसाइट्स आर बेसिकली गैस एक्सचेंजिंग और डिफ्यूजन सरफेस क्रिएट करता है अलोंग विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि पढ़ोगे ऑलरेडी, एंड द एंडोथेलियल लेयर ऑफ द कैपिलरीज, द ब्लड कैपिलरीज। और वो जो बना होता है वो स्क्वामस एपिथेलियल सेल से, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल से ये न्यूमोसाइट्स यानी कि एल्वियोलर सेल्स बना होता है। सो दैट वाज ऑल।